देखते हैं मालेगांव शहर के हक में नशे को लेकर कौन किस पर कितना खरा उतरता है और इस चीज़ को कौन दूर करने में आगे आता है। सवाल शहरियान के लिए और चैलेंज है शेख खालिद हाजी के लिए, शेख इब्राहिम पप्पू मेंबर का। देखते रहिए वाहिद दुलार न्यूज़। लेकिन मालेगांव शहर में अभी मौजूदा कमिश्नर राज है। इस मामले में ना कमिश्नर ने आवाज़ उठाई है। मौजूदा एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी है, जिनके पास एक ही पॉलिटिशियन कुर्सी है, सिर्फ एमएलए की। आसिफ शेख है माजी आमदार, डॉक्टर खालिद परवेज़ हैं, मुस्तकीम डिग्निटी है, एजाज़ बेग हैं और यूसुफ इलियास हैं। ठीक है, लेकिन इन सब से हट कर एक नाम है पॉलिटिक्स का, शेख खालिद हाजी, मौजूद माजी आमदार आसिफ शेख के छोटे भाई शेख खालिद हाजी। इन्होंने हर जगह स्टेज लगाया, कुर्सियां लगवाई, उलमा कराम हुफ़ाज़ कराम को बुलाकर और ये भी अपील की कि मस्जिदों से बयानात दिए जाएं कि नशे की दवाएं और नशे की चीज़ें बंद की जाए और बेचने वालों को, इस्तेमाल करने वालों को मैं चौक चौराहों पर ला कर मारूँगा। तो बड़ा सवाल खड़ा होता है, कौम व मिल्लत के हमदर्द शेख खालिद हाजी के लिए छोटा कब्रस्तान शहर मालेगांव, आपका अपना शहर, आपका भी कब्रस्तान, आपने ये देखी है बोतलें। अब जिम्मेदारी है और आपसे भी सवाल है कि आप इस बारे में क्या कार्रवाई करेंगे। ठीक है, रमज़ानुल मुबारक का महीना है, मगर बुराइयां रुक नहीं रही है, शैतान कैद हो चुके हैं, नफ्स अपनी जगह पर है। आप ये नज़ारा देख सकते हैं। आपसे सवाल है कि आप इसके बारे में क्या इंक्वायरी करेंगे और किसे चौक चौराहों पर लाकर मारेंगे। कैमरा मेरे ख्याल से लगा होगा, छोटा कब्रस्तान है, आने जाने वालों को आप बखूबी जानते हैं, एक पावरफुल शख्सियत है आप। आपसे बड़ा सवाल है कि इस बारे में आपकी क्या इंक्वायरी होगी। जैसा कि महाराष्ट्र के नायब सदर बीजेपी पार्टी के शेख इब्राहिम पप्पू मेंबर ने अभी जो बातें कही है कि हम योगी आदित्यनाथ तक पहुंचेंगे और जो नशा का कारोबार कर रहे हैं और जो नशा कर रहे हैं इनके घरों पर बिल्डोजर चलवाएंगे। अब जंग छिड़ चुकी है शेख खालिद हाजी की बमुकाबला शेख इब्राहिम, जो बीजेपी पार्टी के, जो आज सबसे बड़ा दमखम रख रही है पूरे देश में। महाराष्ट्र एक नामवर स्टेट, पूरे हिंदुस्तान की नामवर जितनी भी स्टेट्स हैं उनमें से एक नामवर स्टेट, उसके नायब सदर हैं इब्राहिम। आप देख रहे हैं वाहिद दुलार न्यूज़, मैं हूं अहमद हबीब दुलार। आज हम मालेगांव शहर के बिल्कुल मरकज़ी एरिया नूरानी मस्जिद से करीब 3 कंदील के पास छोटा कब्रस्तान, यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए हमें मद्दू किया है बीजेपी पार्टी के ख़ास नायब सदर महाराष्ट्र शेख इब्राहिम पप्पू मेंबर ने हमें कॉल करके मद्दू किया है कि छोटा कब्रस्तान 3 कंदील मालेगांव में आप आकर देख सकते हैं। नशे के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयाँ, उनकी बोतलें अनगिनत तादाद में यहाँ पर फेंकी गई है नशा करके। कब्रस्तान है, कब्रस्तान मौत मोमिन के लिए तोहफ़ा है और अल्लाह से मिलाती है। उस जगह पर नशा किया जा रहा है और नशे का इस्तेमाल करके बोतलें फेंकी यहीं जा रही है। आप देख सकते हैं इस तरफ कैमरा, ये दवाएं, इस तरफ बोतलें आप देख सकते हैं। ये आप ये बताएं, छोटा कब्रस्तान है ये, शहर मालेगांव का मस्जिद मीनारों का शहर है, उलमा हुफ़ाज़ का शहर है। और यहाँ पर कुछ नौजवान, ठीक है बार में बैठकर शराब पीना लाइसेंस दिया जाता है, कुछ जगह होती है नशा करने की, वो एक अलग चीज़ है, मगर ये किस जगह पर ये बोतलें मिल रही है आप देख सकते हैं। यहाँ पर 2 और पीछे तो पड़ी हो, देखो आप उस तरफ कैमरा घुमाएं, हर तरफ बोतलें। इस तरफ आप ये बोतल बताएं, ये आप यहाँ लाएं, इस तरफ यही ठीक ऐसे बहुत सारी बोतलें उधर
कैमरा चालू है, जो कैमरा चालू इधर भी आएंगे, अभी अंदर आएंगे, बोतल बोला है तो पड़ी है। ये बोतल आप देख सकते हैं, इधर है इस तरफ, यहाँ पर हर जगह यहाँ पर देखिए आप कितनी सारी बोतलें पड़ी हुई है और कई दिनों से ये नशे का अड्डा बनाया जा चुका है। ठीक है, हम यहाँ पर बयान लेंगे जिन्होंने हमें कॉल किया है। हम बीजेपी के नायब सदर महाराष्ट्र के इब्राहिम शेख उर्फ पप्पू मेंबर बीजेपी, हम इनका बयान लेंगे छोटे कब्रिस्तान में, जिन्होंने हमें कॉल किया है, इस बात की जानकारी दी है कि यहाँ पर बोतलें पड़ी हुई है, आप आए हमें बताना है। मैंने उन्हें कहा कि मैंने अभी इफ्तारी का सामान लाया हूँ, थोड़ा इफ्तारी हो जाने दो, तो उन्होंने मुझे ज़ोर दिया कि अभी आप कर लीजिए, उजाला है, चीज़ें बेहतर दिखेंगी। लेकिन जब हम यहाँ पर आए तो उम्मीद से ज़्यादा बोतलें और चीज़ें नज़र आई। आपको ये इत्तला कब मिली? इब्राहिम शेख से हमारा सवाल है बीजेपी के, ये बोतलों की इत्तला किससे मिली और कब मिली? हालांकि यहाँ पर बोतलें जो देखी गई है ये महीनों की भी दिख रही है। यहाँ पर कोई स्टिकर भी छूट चुके हैं, कई के स्टिकर है, कुछ आज की दिख रही है, कुछ हफ्तों की दिख रही है, कुछ महीनों की पड़ी हुई है और तादाद अनगिनत है। इन्हें शेख इब्राहिम को इत्तला कब मिली? बीजेपी के सदर नायब सदर पप्पू मेंबर को जानते हैं। इतना ये है कि देखो, ये खुद मेरा रूम है, ये सामने ये कैमरा पता है, ये कलर वाला है, ये नीचे मेरा रूम है, ये वो रूम हमेशा बंद ही रहता है, यानी उसकी खिड़की लगी हुई रहती है, इधर घुमा खिड़की उसकी ये ना लगे रहती है। मैं दिमाग से ना जो खोला दरवाजा, मैंने इतनी बोतलें कैसी, 2 दिन से मैं देख रहा था उसको, लेकिन आज मैं खोल के देखा तो मैंने यार कुछ मामला ज़्यादा गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे। तो ये बड़ी अफसोस की बात लगी मुझे कि यार मालेगांव मस्जिद मीनारों का शहर कहा जाता है, और ऐसा हमारे शहर के ताल्लुक से और हमारे समाज के लोगों के ताल्लुक से बोलना मुनासिब भी नहीं लगता। फिर बोलो तो ये होता है कि भाई पप्पू बीजेपी, पप्पू मेंबर बीजेपी का आदमी इससे मुसलमानों के खिलाफ बोलता। लेकिन ये हरकत जो है मुसलमानों का, ये तो हमारे एक शहर के बीच का एरिया है, छोटा कब्रिस्तान जिसे कहते हैं। अब यहाँ तो कोई बाहर से कोई आने वाला नहीं है, बराबर। तो ये जो लोग ऐसी हरकत अगर कर रहे हैं तो मुझे लगता है मुसलमान की औलाद नहीं हो सकती, ये किसी यहूदी की नाजायज़ औलाद है। ये मुसलमान ये हरकत नहीं कर सकता, ये यहूदी की नाजायज़ औलाद जो होगी ना, ये हरकत सब वही कर सकता, क्योंकि यहूदी नस्ल ही मुसलमानों को तकलीफ देने का काम करती। तो ऐसे एक यहूदी होंगे, यहूदी की औलाद होगा जो ऐसे कब्रस्तानों में, एक हमारे कब्रस्तान को यानी जिसको आपने जैसे कहा कि जो खा के जो होते हैं मरने के बाद हमारे, और एक क्या बोला जाएगा इसको, समझ लो एक मुर्दों की सुकून की जगह जिसे कहा जाएगा। और ऐसी जगह पे अगर लोग ऐसी हरकत करते हैं तो मुझे लगता है एक अच्छी चीज़ नहीं है, ये मुसलमान के नाम पे कलंक है। और मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ, आपको मुसलमान हो ही नहीं सकते ऐसे लोग जो हरकत करते हैं, एक यहूदी की औलाद है, यहूदी की नस्ल के लोगों की ऐसी है। जैसा कि आपने देखा कि बीजेपी के नायब सदर बीजेपी महाराष्ट्र नायब सदर पप्पू मेंबर इब्राहिम शेख, इन्होंने हमें कॉल करके मदऊ किया और इस बारे में इतला दी कि यहाँ पर आएँ और बताएं। और ये मालेगांव शहर के एक साकिन हैं और एक नामवर पॉलिटिशियन हैं, इन्होंने हमें बुलाया, बताया। छोटा कब्रिस्तान 3 कंदील मालेगांव का जायज़ा लिया गया। अनगिनत यहाँ पर नशे की दवाइयाँ पड़ी हुई हैं, अभी भी महीनों की, हफ्तों की और कुछ दिनों की, जो आपने देखा। लेकिन मालेगांव शहर में अभी मौजूदा कमिश्नर राज है, इस मामले में ना कमिश्नर ने आवाज़ उठाई है। मौजूदा एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी है, जिनके पास एक ही पॉलिटिशियन कुर्सी है, सिर्फ एमएलए की। आसिफ शेख है माजी आमदार, डॉक्टर खालिद परवेज़ हैं, मुस्तकीम डिग्निटी है, एजाज बेग हैं और यूसुफ इलियास हैं। ठीक है, लेकिन इन सब से हट कर एक नाम है पॉलिटिक्स का, शेख खालिद हाजी, माजी आमदार आसिफ शेख के छोटे भाई शेख खालिद हाजी। इन्होंने हर जगह स्टेज लगाया, कुर्सियां लगवाई, उलमा इकराम, हुफ़ाज़ इकराम को बुलाकर, और ये भी अपील की कि मस्जिदों से बयानात दिए जाएं कि नशे की दवाएं और नशे की चीज़ें बंद की जाए, और बेचने वालों को, इस्तेमाल करने वालों को मैं चौक चौराहों पर ला कर मारूँगा। तो बड़ा सवाल खड़ा होता है, कौम व मिल्लत के हमदर्द शेख खालिद हाजी के लिए छोटा कब्रिस्तान शहर मालेगांव, आपका अपना शहर, आपका भी कब्रिस्तान, आपने ये देखी है बोतलें, अब जिम्मेदारी है और आपसे भी सवाल है कि आप इस बारे में क्या कार्रवाई करेंगे। ठीक है, रमज़ानुल मुबारक का महीना है, मगर बुराइयां रुक नहीं रही है, शैतान कैद हो चुके हैं, नफ्स
अपनी जगह पर है। आप ये नज़ारा देख सकते हैं। आपसे सवाल है कि आप इसके बारे में क्या इंक्वायरी करेंगे और किसे चौक चौराहों पर लाकर मारेंगे। कैमरा मेरे ख्याल से लगा होगा, छोटा कब्रिस्तान है, आने जाने वालों को आप बखूबी जानते हैं, एक पावरफुल शख्सियत आप। आपसे बड़ा सवाल है कि इस बारे में आपकी क्या इंक्वायरी होगी। अगर ये मुंह भर भर के बीजेपी को गाली देते, आदित्य योगीनाथ को गाली देते कि अभी बुलडोज़र चलाने का काम करते हैं क्रिमिनलों के ऊपर, अगर ऐसे क्राइम करने वाले आपके हमारे अपने समाज में अगर इनके हम घर पे बुलडोज़र चलाएंगे तो बोलेंगे यार बीजेपी वाले बुलडोज़र चला रहे, इनके ऊपर एक्शन ले रहे। तो ये सब बातें होती है। अगर ऐसे लोगों के ऊपर चलाने की ज़रूरत पड़ी तो इंशाल्लाह ईद बाद अगर ऐसे कोई मामले में सामने आ गए तो इनका घर भी तोड़वा दूंगा मैं, ये गारंटी के साथ बोल रहा हूँ मैं। योगी का बुलडोज़र 100% चला दूंगा इनके ऊपर, ऐसे क्रिमिनल लोगों के ऊपर में। और हमारी तैयारी वो है, आगे फ्यूचर में जो है हमारी तैयारी वो ही है। ये नशा के ऊपर धंधा करने वाले क्रिमिनल लोग, 2 नंबरी लोग, हमारा अगला फ्यूचर मालेगांव को गंदगी से पाक करने का मिशन है हमारे एजेंडे में, मेरे खुद के अपने एजेंडे में। अभी वापस से अपने इलेक्शन होने दो, सरकार बैठने दो, मालेगांव से इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हम पूरा क्राइम ख़त्म करके रहेंगे। और इनके घर पे बुलडोज़र अगर चलाना पड़े तो योगी बुलडोज़र हम जरूर चलाएंगे, अतिक्रमण के खिलाफ हो या क्रिमिनलों के खिलाफ हो या ऐसे 2 नंबरी धंधे हो जो करते हैं उनके खिलाफ हो। इसके लिए हम बिल्कुल रुकने वाले नहीं है। फिर हमें आप जो बोलना है बोलो, है ना। अगर हमको लगता है आपको लगता है हम सही कर रहे हैं तो हमारी हिमायत करेंगे, अगर लगता गलत कर रहे हैं तो ये बोलेंगे कि हम बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी मुसलमानों की दुश्मन है। हम ये मान लेंगे भाई आपका अल्लाह ही नहीं के मान रहे, इसके अलावा हम कुछ बोलना नहीं चाहते। लेकिन ये बात तय है, इलेक्शन के बाद में सरकार हमारी आने के बाद में ऐसे क्राइम और क्रिमिनलों को हम जरूर मालेगांव से साफ करेंगे। जैसा कि महाराष्ट्र के नायब सदर बीजेपी पार्टी के शेख इब्राहिम पप्पू मेंबर ने अभी जो बातें कही है कि हम योगी आदित्यनाथ तक पहुंचेंगे और जो नशा का कारोबार कर रहे हैं और जो नशा कर रहे हैं इनके घरों पर बुलडोज़र चलवाएंगे। अब जंग छिड़ चुकी है शेख खालिद हाजी की बमुकाबला शेख इब्राहिम, जो बीजेपी पार्टी के जो आज सबसे बड़ा दमखम रख रही है पूरे देश में। महाराष्ट्र एक नामवर स्टेट, पूरे हिंदुस्तान की नामवर जितनी भी स्टेट्स हैं उनमें से एक नामवर स्टेट, उसके नायब सदर हैं इब्राहिम शेख। देखते हैं मालेगांव शहर के हक में नशे को लेकर कौन किस पर कितना खरा उतरता है और इस चीज़ को कौन दूर करने में आगे आता है। सवाल शहरियान के लिए और चैलेंज है शेख खालिद हाजी के लिए, शेख इब्राहिम पप्पू मेंबर का। देखते रहिए वाहिद दुलार न्यूज़। जैसा कि आपने देखा कि बीजेपी के नायब सदर बीजेपी महाराष्ट्र नायब सदर पप्पू मेंबर इब्राहिम शेख, इन्होंने हमें कॉल करके मदऊ किया और इस बारे में इतला दी कि यहाँ पर आएँ और बताएं। और ये मालेगांव शहर के एक साकिन हैं और एक नामवर पॉलिटिशियन हैं। इन्होंने हमें बुलाया, बताया छोटा कब्रिस्तान 3 कंदील मालेगांव का जायज़ा लिया गया। अनगिनत यहाँ पर नशे की दवाइयाँ पड़ी हुई हैं, अभी भी महीनों की, हफ्तों की और कुछ दिनों की, जो आपने देखा। कपड़ों की दुनिया में एक पुराना और भरोसेमंद नाम खान फैशन मॉल। हमारे यहाँ खास रमज़ानुल मुबारक में लेडीज़, जेंट्स और बच्चों के लिए 30% की छूट, हर तरह के उम्दा और बेहतरीन लिबास का खजाना जो आपको निहायत ही मुनासिब दामों में मिलेगा। 499 रुपए में कच्चा सूट, शर्ट पैंट, 1100 रुपए में ब्रांडेड ड्रेस, प्रीमियम ड्रेस, इंपोर्टेड फैब्रिक्स में कुर्ता पजामा, जुब्बा, पठानी, शेरवानी, कोट पैंट, जोधपुरी, सदरी कुर्ता पजामा, नवाबी स्टिचिंग करके मिलेगा। मेंस वेयर, लेडीज वेयर, किड्स वेयर सभी के लिए खास रमज़ान मुबारक में 30% की छूट। बच्चों के लिए हर तरह के उम्दा लिबास, लेडीज़ के लिए भी 30% छूट बेहिसाब अनगिनत वैरायटी के साथ दस्तियाब। गरारा, शरारा, पाकिस्तानी लॉन्ग, गोल्ड और ख़ास लड़कों में, बच्चों बच्चियों में डॉल फ्रॉक, कोट पैंट, शर्ट, टी शर्ट, जीन्स और फ्रॉक तमाम आइटम दस्तियाब हैं। प्रोप्राइटर इरफान खान सिर्फ नाम नहीं ब्रांड है। खान फैशन मॉल, हमारा पता जूना आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन के पास, गांधी कपड़ा मार्केट रोड, मालेगांव। कई सालों से कामयाबी के साथ जारी न्यू हाशमी दूध डेयरी। हमारे यहाँ बेहतरीन क्वालिटी का दूध हमा वक्त मिलता है। इसी के साथ असली घी, कई किस्मों के ठंडे मशरूबात जैसे
अमूल शेक, अमूल बटर, छाछ, दही, कई कंपनियों के बेहतरीन सोडे, साथ ही बिस्लैरी वगैरह मुनासिब दामों में दस्तयाब हैं। प्रोप्राइटर शहजाद हाशमी। हमारा पता याद रखिए, शौकत होटल के बिल्कुल सामने, मिस्री खां का बाड़ा, मालेगांव। एक बार ज़रूर तशरीफ लाइए। अलबकी हर्बल क्लिनिक, आयुर्वेदिक दवाओं से इलाज। हमारे यहाँ बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज, जैसा कि कैंसर, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड, पथरी, जॉइंट पेन जैसी दीगर बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक दवाओं से किया जाता है। साथ ही अगर आपके बदन में और जोड़ों में किसी भी तरह का दर्द हो, दर्द नया हो या पुराने से पुराना, सिर्फ 10 दिनों में, जी हाँ, सिर्फ 10 दिनों में फिजियोथेरेपी के जरिए राहत, बेहतरीन इलाज, नशा जैसी लानत से 100% छुटकारे के लिए बेहतरीन इलाज, जैसे गुटखा, पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, गांजा, कुत्ता गोली व दीगर नशे से 100% छुटकारे के लिए बेहतरीन दवाएं। अलबकी हर्बल क्लिनिक, प्रोप्राइटर डॉक्टर रेहान अंसारी। हमारा पता जामतुस सालिहात के बिल्कुल सामने, कमाल कॉम्प्लेक्स, मालेगांव। एक बार ज़रूर तशरीफ लाएं।